हाय फ्रेंड्स, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। लेकिन इस बार ये मोदी सरकार नहीं है, ना ही ये बीजेपी सरकार है, बल्कि ये है एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। और टीडीपी जो है उसके चेयरमैन चंद्रबाबू नायडू, आप अगर जानते हो तो ये पहले एक बिजनेसमैन के तौर पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो चंद्रबाबू नायडू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और क्योंकि अब ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, इसलिए इनकी वजह से उन स्टॉक्स पे एक रैली देखने को मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं वो कौन से 4 स्टॉक्स है, लेट्स सी वन बाय वन। टू नाउ टाइम टू स्टार्ट सागरनॉमिक्स। हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पता पड़ेगा, अधूरा देखा तो अधूरा जानेंगे। इसलिए पूरा देखिए, नया सीखिए, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की दिशा में सही कदम बढ़ाइए। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। अब की बार किसकी सरकार, ये तो सबको पता पड़ गया, लेकिन किसका बढ़ेगा व्यापार, ये जरा देख लेते हैं इस वीडियो में। और 4 स्टॉक्स चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड हैं, लेट्स नो अबाउट देम। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हो अक्सर। अभी पहले ये काम करिए। अब आगे बढ़ते हैं पहले स्टॉक पे। पहला स्टॉक दोस्तों वो है आपके आंध्रा शुगर। आंध्रा शुगर बेसिकली शुगर इंडस्ट्री की छोटी कंपनी, 1458 करोड़ रुपए की कंपनी है। और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो 108 रुपए की प्राइस पर चल रही है। 2% से ज्यादा एक दिन में बढ़ी है कंपनी। और देखिए, सेल्स की ग्रोथ 6% बढ़ी है। प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी अभी आई है ना भाई, इसलिए। और खासतौर पे आप देखेंगे तो आरओआईसी भी लगभग ठीक ठाक है, बट ये क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू से कनेक्टेड है, तो आपको आने वाले दिनों में इसमें एक रैली देखने की संभावना मिल सकती है। इसके बिजनेस मॉडल पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन करें, लेकिन उससे अच्छा है कि हम इसके एक बार रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती हुई आपको दिखी, लेकिन उसके बाद रिसेंटली थोड़ा प्रेशर भी आया, क्योंकि दोस्तों शुगर इंडस्ट्री है तो वो सीजनल है। तो आप देखेंगे 403 करोड़, फिर अगले मार्च में 564 करोड़, 68 करोड़, फिर 539 करोड़, और उसके बाद में जो अभी वाला जो मार्च है उसमें 433 करोड़। यहां पर थोड़ा सा प्रेशर दिखा कि पहले मार्जिन 7% था, फिर ये 5% के 14% था, फिर ये 5% के आसपास रहा, फिर ये 3% पे चला गया। लेकिन रिसेंटली ये एकदम जंप करके डबल से भी ज्यादा बढ़ गया। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसके मार्जिन में जो ग्रोथ हुई है वो 100% से ज्यादा की ग्रोथ है। ठीक है, मार्जिन परसेंटेज में। ओवरऑल देखें तो जो प्रॉफिट था 9 करोड़ होता था, वो बढ़कर के 26 करोड़ हो गया है। और ईपीएस 0.74 से 1.8 हो गया, जो अपने आप में कंपनी की एक रिवाइवल की स्टोरी को दिखाता है। अगली कंपनी में बात करते हैं दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जो चंद्रबाबू नायडू की खुद की शुरू ही करी हुई कंपनी है, और वो है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। आपने और भी जगह सुना होगा इसके बारे में, या पता नहीं सुना होगा, लेकिन ये वो कंपनी है जो मिल्क प्रोडक्शन में है। और मिल्क को, क्योंकि मिल्क की डिमांड सब जगह रहती है, और चंद्रबाबू नायडू अपनी पॉलिटिकल लाइफ के दौरान उसकी शुरुआती टाइम में हेरिटेज फूड लिमिटेड इन्होंने ही को फाउंडर बने थे उसके, ये इसके शुरुआत करने में एक बहुत अहम भूमिका इनकी रही हुई थी। कुल मिलाकर के ये इनसे डायरेक्टली जुड़ी हुई कंपनी रही हुई है। इसलिए आप देखेंगे कि सीधा एक ही दिन में कंपनी ने 10% का जंप दिखाया, 10%। क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट में है, अब वो किंग नहीं है बल्कि किंग मेकर हैं। और अगर वो किंग मेकर हैं तो फिर वो अपनी कंपनी का, अपने स्टेट का और उनका सबका भी तो ध्यान रखेंगे। 6000 करोड़ की मार्केट कैप है, 661 की कंपनी की प्राइस है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कैपिटल एम्प्लॉयड 16 है, आरओसी और आरओई 13% है, विच इज वेरी गुड। 8% के 5% के हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है, दैट इज ऑल्सो डिसेंट। कम है लेकिन डिसेंट, पर कम रहेगी नहीं ना, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा, चंद्रबाबू साहब और उनकी पूरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, उनकी वाइफ जो है वो भी इसका हिस्सा है। तो अब आप समझिए कि नायडू फैमिली जो है वो हेरिटेज फूड से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो ये आप इसमें एक अच्छी चीज देख सकते हैं। अब यहां पर आप देखें कि इसमें ना कंपनी के अंदर करीब करीब सेल्स 3700 करोड़ रुपए की है, और जो इसकी ग्राम नंबर है वो 150 है, यानी उससे करीब 4 गुना जो है वो अभी इसकी प्राइस चल रही है। थोड़ी सी ओवरवैल्यूड है, ओवरवैल्यूड तो है क्योंकि पैग रेशियो भी इसको थोड़ा सा बता रहा है ज्यादा। लेकिन दोस्तों अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो यही चीज आपको फेयरली वैल्यूड के तौर पे भी नजर आएगी। फिलहाल पित्रोस की स्कोर पे फुल 100% स्कोर कर रही है कंपनी, पूरे मार्क्स मिले हैं इसको। तो फाइनेंशियली तो कोई कंपनी में समस्या है नहीं,
और ये जो आप प्राइस का रनअप देख रहे हैं ना आप, ये रिसेंटली ये जब से आई है मोदी 3.0 तब से ही ये आपको ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छा खासा जंप देखने के चांसेस हैं, क्योंकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट में है उसको फायदा मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। ओवरऑल अगर कंपनी के बाकी नंबर्स देखें तो देखिए एज ए बिजनेस भी कंपनी अच्छा कर रही है कि कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है इसने 15%, 20%, 40% के आसपास का, और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। सो 200 करोड़, 130 करोड़, 82 करोड़, देखिए अभी लास्ट क्वार्टर में 82 करोड़ से सीधा 145 करोड़। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, मिल्क के जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती है और उससे इस कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे जो तेलुगु देशम पार्टी के चेयरमैन है, ये अपने, हाँ तो मैं ये कह रहा था तेलुगु देशम पार्टी के जो चेयरमैन है चंद्रबाबू नायडू, उनकी ही ये कंपनी है। और मतलब उनकी कंपनी नहीं है, उनके रिलेशन में किसी जो लंबा रिलेशन है, मैं अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं अमरा राजा बैटरी उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, आप तो ये समझिए। ठीक है, 1400 रुपीज की कंपनी है। पहले इसका नाम, कंपनी का नाम होता था अमरा राजा बैटरीज, लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी भाई बहुत सारी चीजों में काम कर रही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी भी उसमें भी इन्वॉल्व है, ईवी में भी है, चार्जिंग में भी है, तो इसलिए अब इन्होंने कहा कि हमारा नाम बढ़ करके अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड रखेंगे हम। तो इन्होंने अपने नाम को थोड़ा वाइड बता दिया ताकि सिर्फ बैटरी वाले नहीं माने इनको लोग। 25,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और ये मार्केट में लीडर है। आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज की गाड़ियों में अमरा राजा बैटरी ही लगती है। सेकंड कॉम्पिटिटर इसका एक्साइड है, लेकिन अमरा राजा के कस्टमर्स परमानेंट है और वो काफी टाइम से वही बैटरीज यूज करते हैं। चलिए 28 का पीई है, इंडस्ट्री के पीई के लगभग बराबर ही है, और करीब 1400 रुपए की आसपास की प्राइस चलती रहती है। सेल्स में आप देखें तो 10% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में 13% की ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 है, विच इज वेरी डिसेंट इस इंडस्ट्री को देखते हुए। और पित्रोस की स्कोर भी अच्छा है इसका, 642 का ग्राम नंबर है। ऑलमोस्ट आप कहेंगे अंडर वैल्यूड तो नहीं, बट ये फेयर वैल्यूड है, सही प्राइस पर चल रही है। और अब नई गवर्नमेंट के बाद में आपको इसमें जंप देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। आप देखिए कितनी तेज जंप आपको दिखा है, और ये रिसेंटली जंप है। अदरवाइज भी अगर ये गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले भी आप देखें तो कंसिस्टेंटली कंपनी एक हाई हाइज बनाते हुए अप ट्रेंड में चलती हुई नजर आ रही है। अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया है, तो इससे ये कंपनी साफ तौर पे अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो थोड़ा सा शेयर होल्डर पैटर्न पे नजर डालें तो यहां आप देखेंगे कि ये कंपनी है जिसके अंदर एफआईआईज जो है वो 24% का स्टेक लेकर के बैठे हुए हैं, और डीआईआई जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग अभी अभी बढ़ाई है। ये देखिए सॉरी, डीआईआईज ने पहले 10% से 16% कर दिया था, फिर 17% आए, फिर यहां इनको अच्छा मुनाफा मिला दिसंबर में, और फिर ये हल्का सा सेल करके 15% पे अवेलेबल है। देखिए दिसंबर में जो सेल हुआ है ना, वो आपको यहां भी दिख जाएगा डेटा चार्ट में भी, कि ये दिसंबर के आसपास जो है, नवंबर दिसंबर के आसपास में, यहां आप देखेंगे ना, ये जो प्राइस में एक तरह से यहां पर ये कंसोलिडेशन का जोन है ना, ये वाला, ये वो पीरियड है जिसमें कि इस कंपनी का स्टॉक जो है वो सेल किया गया है। धीरे धीरे यहां से सेल किया एफआईआईज ने और यहां तक सेल करते हुए लाए, और उसके बाद में सॉरी एफआईआईज ने, डीआईआईज ने, और उसके बाद में पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग इसमें कंटिन्यूसली बढ़ाई, और एफआईआई डीआईआईज ने भी डेफिनेटली इसमें धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर दी होगी अब तक। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। अगली जो एक लास्ट स्टॉक पे बात करते हैं वो है आपका अवंती फीड्स लिमिटेड। अवंती फीड्स लिमिटेड बेसिकली ये श्रिम्प जो होती है ना, श्रिम्प फीड बिजनेस, उसमें इन्वॉल्व है, और आप देखेंगे तो ये 615 रुपए का स्टॉक है। एक ही दिन में दोस्तों ये 8.85% बढ़ा है। बताओ कैसी अजीब बात है ना, कि बैंक पूरे साल भर में 3% इंटरेस्ट देता है। अगर आप पूरे साल भर पैसा रखते हो बैंक में और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो साल भर में 3% देता है लगभग, लेकिन ये कंपनी ने एक ही दिन में 8.85% दे दिया, यानी बैंक जितना 3 साल में कमा के देता उतना आपको एक दिन में कमा के दे दिया इस कंपनी ने। खैर कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट एक इंटरेस्टिंग थॉट है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास में है कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी 16 है जो अच्छी है, और सेल्स और प्रॉफिट अभी तक एवरेज चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें बढ़ने के चांसेस हैं। और क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड ऐसी है कि इनका सेगमेंट कहीं ना कहीं ग्रोथ पे चलता ही रहेगा, और सीधा क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म, मतलब उनकी जीत के कारण आज वो किंग मेकर हैं नायडू साहब, तो कहीं ना कहीं इसको फायदा मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। देखिए प्राइस में कितना जबरदस्त जंप आपको बिल्कुल छोटे पीरियड में नजर आ रहा है। सो इस कंपनी पे ना नजर आप जरूर रखिएगा।
सो दोस्तों बाकी तो स्टॉक की कभी डिटेल में, अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस समझें आप और आप बारीकियों तक समझ जाएं, बहुत गहराई तक, कि स्टॉक को प्रॉपरली एनालाइज कैसे करना होता है, किस तरह से आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं, किस तरह आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बहुत आसान भाषा में, बहुत डिटेल में, अगर आप बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, तो एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए मेरे पास आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। बताऊं, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना इसका वीडियो का, उसमें एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप सीधा एक 30 मिनट्स का वीडियो एनालिसिस कोर्स है, जिसमें आप 30 मिनट में सीख जाएंगे कि स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। साथ में वहां पर एक और आपको वीडियो और बाकी रिसोर्सेज मिलेंगे, जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग की गहराई से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। जरूर ज्वाइन करिए। प्लस आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जिसमें कि आप ये सीख पाएंगे कि लाइव सेशन में मेरे थ्रू आप मेरे और मेरे साथ के साथियों के थ्रू समझ पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट में क्या ध्यान रखना है और अगले 5 साल तक किस तरह से आपको माइंडसेट अपना रखना है, जिससे आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की दिशा में सही कदम बढ़ा सके। सो दोस्तों जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक क्लिक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक इट एंड ज्वाइन इट। आई विल सी यू देयर। एंड सेकेंडली, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब लोगों को फैलाइए इसको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।